संदीप जी, दो तीन चीजें इससे पहले कि शिवसेना और भाजपा के संबंधों के बारे में बात करें। मुझे लगता है कि अगर ये नतीजे, जो मेरा मानना है यही नतीजे निकलेंगे, क्योंकि विश्वसनीयता आप लोगों की बहुत ज्यादा है, उसके बारे में मुझे तारीफ करने की जरूरत नहीं है। इसके ये नतीजे क्या दिखाते हैं, इनका थोड़ा सा एक विश्लेषण होना चाहिए। पहला दिखाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो एक नया परिवर्तन आ रहा था, और 2014 की लोकसभा में जो मैनिफेस्ट करा था, वो दोबारा इस समय जनता ने रीइटरेट करा है। और वो है कि यहां जात पात धर्म क्षेत्र, इसकी राजनीति से उठ के उम्मीद की राजनीति जो है वो सबसे प्रबल राजनीति है। इसमें एक चीज आप बहुत अहम बात कह रहे हैं, शासन की राजनीति जो है, सुधांशु आप बहुत अहम बात कह रहे हैं, मेरे मन की बात कह दी। मैं सिर्फ बीच में हल्का सा इंटरजेक्शन कर रहा हूं आपकी इजाजत से। क्या ये दरअसल आप लोगों ने भी कॉस्ट करेक्शन किया? बाईपोल में आप पुराने ढर्रे वाली राजनीति करने लगे थे, आप मानेंगे। उत्तर प्रदेश में आप वही पुराने एजेंडे पर जाने की कोशिश की, मुंह की खाई। आपने जो नई दिशा, नई उम्मीद दिखाई थी, जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे लोकसभा चुनाव में, उसी पर आप महाराष्ट्र और हरियाणा में गए तो वैसे ही नतीजे मिले। ये क्या बीजेपी के लिए भी सबक है? नहीं संदीप जी, फिर थोड़ा सा हम लोग कहीं विश्लेषण गलत कर जाएंगे। हाँ। जो उपचुनाव होते हैं उनका एक कैरेक्टर अलग क्यों होता है कि उन उपचुनाव में जो सरकार होती है, गवर्नमेंट ऑफ द डे, उसको एक स्वाभाविक एडवांटेज होता है। और वो एडवांटेज होता है उनका प्रशासन का, वो राजस्थान में ले लेते हैं व्यवस्था का, वहां पे उसके दबाव का सारी, क्योंकि बचली सर राजस्थान में 4 में से 3 हार गए होगा। आप ही के चैनल पे मैंने कहा, राजस्थान दोनों आपकी चैनल पे मैंने कहा कि मेरे लिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा जो चिंता का विषय था वो राजस्थान था। वो मैंने आप ही के चैनल पे कहा, और वो अभी भी आज मैं मानता हूं कि वहां पे सोचना पड़ेगा। और वहां की राजनीति वो राजनीति नहीं थी जो आप उत्तर प्रदेश की बात करें। मैं जो एक चीज कहना चाहता हूं, नई राजनीति हिंदुस्तान की जनता दिखा रही है। ये हम ही लोग हैं जो राजनेता हैं, वो शायद आंखों पे पट्टी बांध के चलना चाहते हैं। आप देखिए हरियाणा का चुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव। महाराष्ट्र के चुनाव में क्या हुआ, किसी ने जात की प्राथमिकता पर पूरी राजनीति करी, ठीक है। अच्छा, आज सुबह विनोद जी भी कह रहे थे महाराष्ट्र में ब्राह्मण आज तक नहीं हुआ है, मराठा हुआ है, ये हुआ है, वो। देखिए, ये पुराने प्रिज्म से राजनीति का जब तक हम मूल्यांकन करते रहेंगे, हम लोग कहीं गलती करेंगे। आप मुझे फिर एक और जो है आप इशारा कर रहे हैं सुधांशु, फिर रोकना पड़ेगा। क्या हरियाणा में ये परिवारवाद की राजनीति, लालों की राजनीति से हटकर और जाट केंद्रित राजनीति से हटकर एक नॉन जाट चेहरा देने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर? ऐसा मुख्यमंत्री में मैं दिन में भी कहा था, दोबारा कहना चाहता हूं दोनों जगहों के लिए। हाँ। हमारे यहां समकक्ष नेतृत्व दोनों राज्यों में बहुत है। हाँ। आज तक इनमें से किसका नेतृत्व देना है, इसका चुनने का कभी मौका ही नहीं था। हाँ। महाराष्ट्र में एक स्वाभाविक नेतृत्व था हमारे गोपीनाथ मुंडे जी का, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री रह चुके थे। हाँ। कद्दावर लीडर थे। दुर्भाग्यपूर्ण आप जानते हैं कि उनका निधन हो गया। हरियाणा में हमारा अस्तित्व नहीं था। आप एक चीज सोचिए, 2004 में हमारी 90 में से 75 सीटों पे जमानत जब्त थी, सिर्फ 2 विधायक थे। 2009 में सिर्फ 4 विधायक थे। ऐसे में हमारे पास कभी किसी एक व्यक्ति को नेतृत्व के साथ जोड़ के खड़ा करने का मौका ही नहीं था। लेकिन आज है। आज क्योंकि समकक्ष नेतृत्व है, बड़ा सक्षम नेतृत्व है, उसमें से चुन के करा जाएगा। इसलिए ये सारे उस पर मैं 1-2 नाम दूंगा सुधांशु, मैं आपको 1-2 नाम दूंगा उस पर। भाजपा इस प्रिज्म से अब चीजें देखने वाली नहीं है। संदीप जी, पैन इंडिया और पैन इंडियन का जब शब्द इस्तेमाल होता है तो हम तो भारतीय हैं, हम इटालियन तो है नहीं, तो पैन इंडियन तो वही है। और जिस परिप्रेक्ष्य में विनोद जी पैन इंडियन की बात करें, इंक्लूसिवनेस की, ये एंटीथीसिस है इस वर्डिक्ट का। ये वर्डिक्ट है कुशासन बनाम सुशासन के लिए। ये फिर वही जात पात धर्म, ये इंक्लूसिवनेस, लोग इन शब्दों के प्रति आक्रोशित हो चुके हैं, क्योंकि इन शब्दों के खोखलेपन की राजनीति सबने देख रखी है। देखिए, अब उम्मीद की जब राजनीति होती है तो याद रखिएगा, फ्रॉम नादिर यू कैन ओनली गो टुवर्ड्स जेनिथ। आज इन दोनों प्रदेशों में प्रशासनिक व्यवस्था
अपनी निचाई की चरम पे थी। भ्रष्टाचार, कुशासन, मतलब एक वहां के जो माहौल था उसमें अराजकता का माहौल था। उस माहौल से शुद्ध आक्रोशित जनता ने एक उम्मीद को वोट दी है और उस उम्मीद का उत्तरदायित्व हम लोग समझते हैं और वो ही उम्मीद का उत्तरदायित्व अभी केंद्र निभा रहा है। और मैं आपको बतला दूं, उसी उम्मीद का उत्तरदायित्व जो है जो प्रदेश की सरकारें होंगी वो निभाएंगी। चलिए एक और सवाल ले लेता हूं सुधांशु, एक सवाल और हमने ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी कि हमारे एग्जिट पोल के बाद शिवसेना ने मुंह पर ताले लगा दिए अपने प्रवक्ताओं नेताओं के कि कुछ बोलना नहीं है। वजह साफ है, जैसा अनुराधा ने बताया कि मुंह से कुछ ना निकल जाए। आप भी शिवसेना के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या अभी भी मन में एक शक है, एक कसमसाहट है कि कहीं 144 के आंकड़े से ऊपर खुद नहीं गए, थोड़ा कम रह गए तो शिवसेना की जरूरत पड़ सकती है? यह खेल है क्या अभी? छोटा सा जवाब सर प्लीज। संदीप जी, आप ही के चैनल पर मैंने कहा था ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, मगर क्या करें हमारी राहें जुदा हैं।